हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी डॉम का यहाँ पर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस, जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा ये हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर वर्क करता है। तो गाइस, जावास्क्रिप्ट का मेन रीज़न ही यही था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को लाने का कि हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर जो भी अगर हमारे HTML के एलिमेंट्स होंगे तो उनको अपनी तरीके से हम यहाँ पर मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो गाइस, इसका मैं कुछ आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का हम जावास्क्रिप्ट के अंदर क्यों यूज़ करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसे ही अगर मैं इस बटन को यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट चेंज हो चुका है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया है। तो गाइस, ये हमारा हुआ है जावास्क्रिप्ट डॉम की हेल्प से। तो गाइस, इसी को हम सीखेंगे आगे पूरी सीरीज़ में कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल से यहाँ पर किस तरीके के हम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं और क्यों इतना ये यूज़ में होता है हमारे। तो गाइस, इसका सेकंड मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब गाइस, जैसे ही मैंने माउस को यहाँ पर थर्ड ब्लॉक के ऊपर लेकर आया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर पूरे पेज का यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। अब गाइस, जैसे ही मैं सेंटर वाले पे लेकर आता हूँ तो सेंटर वाले के कलर के अकॉर्डिंग ये चेंज हो चुका है और ये सबसे स्टार्ट वाले पर लेकर आता हूँ मैं इसको सबसे पहले वाले पर, तो आप देख सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका बैकग्राउंड कलर था वही बैकग्राउंड कलर मेरे पूरे पेज पे हो गया। तो गाइस, इसी को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर अपने ब्राउज़र को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहे हैं कि जब मेरा माउस इसके ऊपर आए तो ये इसकी तरीके से बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। और इस वाले में यहाँ पर जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक बटन के क्लिक पर। तो गाइस, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट्स होंगे और आपको ये तीसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं इस हाइड टेक्स्ट के बटन को यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट हाइड हो चुका है। अब गाइस, जैसे ही मैं इसको शो टेक्स्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा टेक्स्ट फिर से विजिबल होने लगा है। तो गाइस, इन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। तो गाइस, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल करता क्या है, वो हमारे HTML एलिमेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर हैंडल कर लेता है और उनको फैच करा लेता है, मतलब उनकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उनको गेट कर लेता है। सेकंड क्या है, द मेथड टू एक्सेस ऑल HTML एलिमेंट्स। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एक ऐसा मेथड है जो हम HTML के एलिमेंट्स को यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज़ को फैच कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट और मॉडल के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो हम HTML एलिमेंट्स के साथ परफॉर्म करेंगे। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर इवेंट दिखाया कि जब इसने बटन को क्लिक करा तब इसने मेरा उसको हाइड कर दिया। और यहाँ पर क्या इवेंट था, जब मेरा माउस इसके ऊपर आया तो इसको हम बोलते हैं माउस ओवर इवेंट। तो गाइस, इसी तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर इनको एलिमेंट्स को गेट कराने के लिए काफ़ी सारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके मेथड्स हैं और काफ़ी सारे इतने इवेंट्स हैं, उन्हीं को हम आगे ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से हम अपने HTML के एलिमेंट्स को किस तरीके से यहाँ पर गेट कर सकते हैं। तो गाइस, गेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर बेसिक जो 3 हमारे पास मेथड हैं वो है हमारे पास गेट एलिमेंट्स बाय ID। तो गाइस, सबसे पहला हमारे पास गेट एलिमेंट बाय ID। अब गाइस, आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप इसको लिखेंगे तो ये हमारा कैमल केस में आएगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा उसी तरीके से आपको इसमें लिखना पड़ेगा। आपको गेट यहाँ पर स्मॉल लेटर में, देन E को कैपिटल करना पड़ेगा, देन B को, देन I को। और नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो ये है मेरा दूसरा मेथड जिसके ज़रिए हम HTML एलिमेंट्स को यहाँ पर गेट करा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे तीसरे मेथड पर जो है हमारा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब गाइस, तीनों को हम यहाँ पर इस वीडियो में समझेंगे और इनका एक एग्जांपल देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको गेट कर सकते हैं। अब जो बात आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जो भी हमारे ये क्लास नेम और टैग नेम वाले एलिमेंट का जो मेथड है इसमें हम यूज़ करेंगे एलिमेंट्स और जो हमारा ID होगा वो होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट। गेट एलिमेंट बाय ID, सेकंड हमारा गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम एंड थर्ड है हमारा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो ये हमारे 3 बेसिक है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के डॉम मेथड्स जिनका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं।
तो गाइज़ मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, एक एग्जांपल से आपको शो कराता हूँ कि किस तरीके से हम इन तीनों का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ सबसे पहला मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ ले लूँगा और पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल बाय आईडी। हमने लिखा है यहाँ पर दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल बाय आईडी। तो गाइस हमें इस पैराग्राफ की कोई एक आईडी देनी पड़ेगी, तो मैं आईडी दे देता हूँ इसकी, पैरा नाम से मैंने इसकी एक आईडी दे दी। आप कोई भी आईडी यहाँ पर दे सकते हैं। अब गाइस जावास्क्रिप्ट की हेल्प से मुझे इस वाले एलिमेंट को, पैराग्राफ टैग और एलिमेंट को, मेरे को यहाँ पर इसको गेट कराना है। तो गेट कराने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। देन डॉक्यूमेंट के बाद, डॉक्यूमेंट से पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि डॉक्यूमेंट ही हम यहाँ पर इसमें क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर सबको कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं ब्राउज़र पर ओपन कर लेता हूँ। मैं हमारे एग्जांपल्स को यहाँ पर क्लोज करके यहाँ पर सिर्फ मैंने एक ब्लैंक पेज ओपन कर लिया। अब गाइस कंट्रोल शिफ्ट और आई इसका शॉर्टकट की है इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलने का। आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपका इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट गाइस अब इसमें आपको चलना है यहाँ पर कंसोल की तरफ। तो जावास्क्रिप्ट जो हमारा हेल्प करता है, हमारा सारा जो आउटपुट होता है वो हमारा कंसोल पे आता है। अब गाइस कंसोल पे आपको सबसे पहले टाइप करना विंडो। तो गाइस विंडो इज़ ऐसा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो इसके अंदर हमारी जितनी भी क्लासेस है वो सारी की सारी यहाँ पर है। आपको एंटर हिट करना, उसके बाद आप देख सकते हैं कि विंडो एक सेल्फ विंडो इज़ डॉक्यूमेंट है और इसमें सारी लोकेशन वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कितने तरीके के यहाँ पर इवेंट्स, फंक्शंस सारे आ चुके हैं जो हमारी जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करता है। तो गाइस मैं आपको इसमें जब भी हम वीडियो में आगे ट्यूटोरियल जाने वाले हमारे, तो हम यहाँ पर इन सब का यूज़ करेंगे। तो गाइस सबसे पहला आपने देखा होगा अलर्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अपने जावास्क्रिप्ट के प्रीवियस वीडियोज़ में। तो गाइस ब्लर और कैंसिल एनिमेशन फ्रेम, इन सब को, क्लियर इंटरवल, क्लियर टाइम आउट, ये सारा हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब गाइस मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट ही क्यों लिखा था। तो गाइस चलते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट की तरफ। तो जैसे ही मेरे को यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखा, अब मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसे ही माउस को लेके जाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पूरी स्क्रीन यहाँ पर ब्लू कलर की हो चुकी है, मतलब ये सिलेक्ट हो चुकी है जब भी मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर जाता हूँ। तो गाइस ये डिनोट क्या करता है, जो भी हमारा ब्राउज़र है ये पूरा मेरा क्या लेता है, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में इसको लेता है। तो गाइस इस डॉक्यूमेंट मतलब इस पेज के अंदर जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर आता है। तो गाइस मैं कंसोल को यहाँ से बंद कर देता हूँ और मैं चलता हूँ वापस से इसको कमेंट रिमूव करके। अब मैं यहाँ पर करूँगा डॉक्यूमेंट और सबसे पहला मेरा जो फंक्शन होगा जिसको मैं आईडी से गेट करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा। तो गाइस मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट, सबसे पहला मेथड जो हमारा आईडी को यहाँ पर गेट कराने के लिए था, तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ की एक आईडी दी हुई है पैरा। तो गाइस इसको फैच करने के लिए मेरे पास यहाँ पर सबसे पहला मेथड यहाँ पर है गेट एलिमेंट बाय आईडी। गाइस आपको ध्यान रखना है जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको भी यहाँ पर लिखना है, वरना ये वर्क नहीं करेगा। अब इसके अंदर आप चाहे सिंगल कोट्स लिखें चाहे डबल कोट्स लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इस आईडी को लिखूँगा। तो गाइस आईडी के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ आईडी का नेम देना है और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ आईडी एग्जाम्पल, या मैं कर देता हूँ example1। मैंने इसको कर दिया example1। और अब गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन इसके अंदर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करा लूँगा और सेव करता हूँ। ब्राउज़र पर चलते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर क्या आउटपुट आया है, ऑब्जेक्ट HTML पैराग्राफ एलिमेंट। गाइस ये जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है ऊपर का, ये मेरा ये वाले दोनों टेक्स्ट है, बट जो हमारा आउटपुट है वो हमारा ये आउटपुट आया ऑब्जेक्ट HTML पैराग्राफ एलिमेंट। तो गाइस ये मुझे क्या बता रहा है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर गेट करा है वो एक पैराग्राफ एलिमेंट है। तो गाइस देखा आपने कि इस गेट एलिमेंट बाय आईडी ने यहाँ पर पैराग्राफ को गेट कर लिया उसकी आईडी की तरफ से और उसने हमें बता दिया कि हमारा पैराग्राफ है। अब गाइस इसका यूज़ मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे इस पैराग्राफ के अंदर का जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे उसको प्रिंट कराना है। मतलब मैं यहाँ पर जो भी मेरा पैराग्राफ है इसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, डोम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की हेल्प से मैं इसका जो भी टेक्स्ट है उसको फैच कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करूँगा डॉट इनर HTML।
अब गाइज आपको ये ध्यान रखना है, आपको इनर स्मॉल में लिखना है और HTML यहाँ पर पूरा कैप्स में लिखना है। तो गाइज इससे क्या होगा, जो भी इसका टेक्स्ट होगा ये मुझे फैच करके दे देगा। अब गाइज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक यहाँ पर कुछ भी एक स्टेटमेंट करा देता हूँ ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए कि ये हमारा आउटपुट है। अब गाइज ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, तो गाइज देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी कोई मेरे पास यहाँ पर इसने कोई भी मुझे यहाँ पर आउटपुट नहीं दिया है। इनर HTML अच्छा गाइज मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ, हमें यहाँ पर कॉनकैटिनेट का यूज़ करना है। और जैसे कि मैं ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट ये यहाँ पर आ चुका है। तो गाइज आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इस वाले एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसको यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का यूज़ करके हमने पैराग्राफ को यहाँ पर गेट कर लिया, उसकी जो भी इनर HTML की वैल्यूज़ थी हमने उसको फैच कर लिया। अब गाइज दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हम क्लास के ज़रिए यहाँ पर कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में दे देता हूँ दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल बाय क्लास। अब गाइज मुझे ये क्लास के ज़रिए यहाँ पर हैंडल करना है, तो मैं इस पैराग्राफ को एक क्लास दे देता हूँ और इस क्लास का भी नाम दे देता हूँ मैं पैरा सी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें यहाँ पर डिफरेंस पता चल जाए कि मेरी क्लास है। तो गाइज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और सबसे पहले वाले का मैं एग्जांपल को यहाँ पर कमेंट कर दूँगा। अब गाइज मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम यहाँ पर दूसरे उसका मेथड का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करेंगे। तो हमें यहाँ से अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लूँगा और इसका वेरिएबल दे देता हूँ मैं न्यू2 नाम से मैंने इसका या example2 और इसको मैं देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। अब गाइस मैंने एक और चीज़ बात आपको बताई थी कि जब भी हम आईडी को छोड़ के कोई और एलिमेंट्स का मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स लिखा मैंने, एलिमेंट्स के बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना है क्लास नेम। तो क्लास नेम का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। देन उसके बाद मैं इस वाली क्लास को यहाँ पर एक्सेस कर लूँगा। तो इस क्लास को मैं यहाँ पर एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा पैरा सी। अब पैरा सी मैंने यहाँ पर लिखा और पैरा सी के अंदर जो भी मेरे पास इनर HTML जो भी मेरे पास टेक्स्ट है वो मुझे ये फैच करके दे दे। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस example2 को यहाँ पर प्रिंट करा लूँगा और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे देता हूँ आउटपुट। मैंने यहाँ पर आउटपुट स्टेटमेंट दी, कॉन्कैटिनेट यूज़ करा, सेव करा, ब्राउज़र पर गया, रिफ़्रेश करा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल बाय क्लास। तो इसने क्या करा, यहाँ पर मुझे एक आउटपुट दे दिया जो भी मेरा क्लास का नाम जो भी था पैरा सी। अब गाइस क्लास और आईडी में यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम यहाँ पर आईडी सिर्फ एक ही यहाँ पर एलिमेंट को दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पैराग्राफ की आईडी पैरा है और मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ लेकर उसकी आईडी अगर पैरा ही देना चाहूँ तो मैं आईडी को यहाँ पर सेम नहीं रख सकता। बट मैं यहाँ पर क्लास यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स को यहाँ पर सेम नेम की क्लास दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैराग्राफ, इसी को यहाँ से कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया मैंने 2 बार। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 सेम बनाए यहाँ पर और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ 1, 2 एंड 3। तो गाइज 3 मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिए जिनकी क्लासेस यहाँ पर सेम है। बट आप आईडी यहाँ पर एक जैसी नहीं दे सकते हो, बट आप क्लासेस यहाँ पर मल्टीपल दे सकते हो सेम नाम की। अब गाइज जैसे मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास सारे यहाँ पर एलिमेंट गेट हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा गाइज, आपको यहाँ पर थर्ड एग्जांपल की तरफ लेकर चलता हूँ। तो वो है मेरा जो मेथड है थर्ड, वो है हमारा गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। अब हम टैग की हेल्प से यहाँ पर इसको कैसे गेट करा सकते हैं। सो गाइज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ और सेकंड वाले एग्जांपल को यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ। अब गाइज मैं इनको यहाँ पर एक यूनिक यहाँ पर इसमें एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दे दिया 1 2 3 ताकि हमें यहाँ पर
डिफरेंस का पता चल जाए कि हम कितने यहाँ पर कौन से टैग को हम यहाँ पर फैच कराना चाहते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लास नेम की जगह यहाँ पर सिर्फ मुझे यहाँ पर लिखना है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। सिर्फ मुझे यहाँ पर करना है गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और इसके अंदर मुझे सिर्फ चेंज करना है p। तो पैराग्राफ ही हमारा यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट हमने यूज़ करा है टैग, और इसको मैं देता हूँ example3। तो हमारे पास आया वेरिएबल example3 डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर बाय टैग नेम, और टैग को मैंने यहाँ पर इंसर्ट करा है। देन उसके बाद हमारा इनर HTML सेम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3। ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड। अब मेरे पास क्या यहाँ पर आउटपुट आ रहा है अनडिफाइंड। तो गाइज ये अनडिफाइंड क्यों आया? तो गाइज जब भी हम टैग नेम का यूज़ करते हैं तो जावास्क्रिप्ट ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ये नहीं सोच पाता है कि हमें यहाँ पर कौन से टैग का यहाँ पर हमें आउटपुट चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 3 पैराग्राफ है, तो इसको हमें बताना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सा पैराग्राफ मुझे चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एरे इंडेक्सिंग का। तो गाइज ये मेरा एक एरे बन जाता है यहाँ पर पैराग्राफ का, और इसका इंडेक्स जो होता है हमारा स्टार्ट होता है 0, 1, 2। तो गाइज इससे पहले वाले एरेस के ट्यूटोरियल में मैंने इंडेक्सिंग बताई कि इंडेक्सिंग किस तरीके से हमारे पास यूज़ होती है। तो गाइज मैं यहाँ पर सिर्फ एरे का इंडेक्स पास करूँगा। तो गाइज हमारे पास 3 पैराग्राफ है। तो पहले वाला स्टार्ट होता है हमारा एरे इंडेक्स 0 से, दूसरा होता है 1, देन तीसरा होता है हमारा 2 से। तो मैं यहाँ पर करूँगा 0। तो गाइस 0 किसको डिनोट करेगा? यहाँ पर सबसे पहले वाली जो क्लास 1 यहाँ पर मैंने चेंज करा था, ये मेरा सिर्फ पहले वाले पैराग्राफ का यहाँ पर आउटपुट देगा। इससे ऊपर भी मैंने यहाँ पर एक और पैराग्राफ कर रखा है, तो इसका इंडेक्स अगर 0 रखता हूँ तो ये इस वाले को डिनोट करेगा। तो 4 पैराग्राफ है मेरे पास यहाँ पर, तो 4 में से मैंने सबसे पहले वाले को यहाँ पर लिखा 0। तो पहला वाला हुआ हमारा ये दूसरा हुआ हमारा फर्स्ट, ये हमारा हुआ सेकंड इंडेक्स, और ये हुआ हमारा थर्ड इंडेक्स। तो गाइज मैंने यहाँ पर 0 ऐड करा है, तो 0 के लिए मेरे पास ये एग्जाम्पल बाय आईडी का आउटपुट आना चाहिए। तो ब्राउज़र पर जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आउटपुट है मेरे पास दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल बाय आईडी। अब गाइज अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्लास 2 वाला चाहिए, तो मैं यहाँ पर एरे इंडेक्स लिखूँगा 0, 1, 2। तो मेरे पास यहाँ पर एरे इंडेक्स लिखना पड़ेगा मुझे 2। गाइज ब्राउज़र पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल बाय क्लास 2। तो गाइज इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर मल्टीपल पैराग्राफ्स को गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम से करते हैं, तो आपको यहाँ पर एरे इंडेक्सिंग की यहाँ पर ज़रूरत पड़नी है। अब गाइज इसका एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तक आपने देखा इनर HTML से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फैच करा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मुझे इनके अंदर की वैल्यूज़ को चेंज करना हो, तो चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आपको आईडी वाले का एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई भी आप एग्जांपल इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो पहला फर्स्ट वाला आईडी पैरा है, मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट यहाँ पर चेंज हो जाए। तो गाइस उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये आउटपुट मेरा वेरिएबल सेम वही रहेगा, डॉग गेट एलिमेंट बाय आईडी ये सब भी मेरा सेम रहेगा। सिर्फ आके आपको यूज़ करना है इनर HTML के बाद इक्वल्स टू देन डबल कोट्स। अगर आपको स्ट्रिंग डालनी है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट इज चेंज नाउ बाय डोम एलिमेंट्स, डॉम मेथड्स कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो गाइस इससे क्या होगा, इनर HTML मेरा क्या करता है, जो भी इस पैराग्राफ के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा या कुछ भी होगा, मान लीजिए कि इमेज होती है, एक टेबल होती है, तो उसको क्या करेगा, इनर HTML काम करता है टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। तो ये रिप्लेस कर देगा जितना भी दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल बाय आईडी, इसको रिप्लेस करके ये वाला टेक्स्ट को यहाँ पर एंटर करा देगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट इज़ चेंज नाउ बाय डॉम मेथड। तो मेरा आउटपुट भी क्या है यहाँ पर, टेक्स्ट इज चेंज नाउ बाय डॉम मेथड। तो गाइज ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर भी चेंज हो गया क्योंकि हमने इस वाले का ही यहाँ पर चेंज करना था। और ये क्या है मेरा आउटपुट। तो मैं अगर आउटपुट भी यहाँ से रिमूव करूँ, रिफ्रेश करूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट इज चेंज नाउ बाय डॉम मेथड। और इससे पहले हमारा क्या लिखा रहा था यहाँ पर, दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल बाय आईडी। तो मैं दोबारा से यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ फर्स्ट एग्जाम्पल बाय आईडी। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट के हेल्प से जब भी कोई इस पेज को रिफ्रेश करेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टेक्स्ट मेरा चेंज हो चुका है। अब गाइज इसी को हम बटन के थ्रू
या माउस जब मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तब इसको भी चेंज करा सकते हैं। तो गाइज़ वो हमारा आने वाला है इवेंट्स के अंदर। तो गाइज़ एक एक करके हम यहाँ पर उस पूरी सीरीज़ में कवर करेंगे एक एक पार्ट को। तो गाइज़ इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।